बांग्लादेश चुनाव 2026 के नतीजों ने एक ऐसा भूगोल रच दिया है जो ढाका से ज्यादा दिल्ली और कोलकाता के लिए चिंता का विषय है। जहां राजधानी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली है, वहीं भारत से सटे सीमावर्ती जिलों में एक खतरनाक ब्लैकआउट हुआ है। ये रंग है जमात इस्लामी का। जमात ने इस चुनाव में कुल 68 सीटें जीती हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 51 सीटें सीधे भारतीय सीमा से सटे इलाकों में हैं। ये महज एक जीत नहीं, बल्कि सीमा पर एक कंटिन्यूअस आर्क है, एक निरंतर घेरा है जो दक्षिण पश्चिम में सतखेरा और कुश्तियां से शुरू होकर उत्तर में रंगपुर तक फैला है। जरा इस पैटर्न को समझिए। जमात की ये जीत बिखरी हुई नहीं है, इसने उन रणनीतिक गलियारों पर कब्जा किया है जो सीधे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने पड़ते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? विश्लेषकों का मानना है कि जहां मुख्य धारा की पार्टियां शहरों में उलझी रहीं, जमात ने ग्रामीण इलाकों में अपने मदरसों, मस्जिदों और जमीनी नेटवर्क को फिर से जीवित किया। कट्टरपंथी धार्मिक संदेशों ने उन वोटरों को गोलबंद किया जो विभाजन के बाद भारत से वहां बसे थे। जमात के अमीर शफीउर रहमान ने कैमरे पर तो भारत के साथ दोस्ती के दावे किए हैं, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। जमात वही ताकत है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और जो आज भी कट्टरपंथी विचारधारा की वारिस है। 2008 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली जमात का 2026 में 68 सीटों तक पहुंचना उस रैडिकल स्ट्रीट पावर का उदय है जिसे अब तक दबा कर रखा गया था। चिंता की बात केवल सीमा के उस पार नहीं है, सीमा के इस पार पश्चिम बंगाल में भी हालात बदल रहे हैं। एक तरफ जहां सीमा पार प्रशासन पर जमात का प्रभाव बढ़ा है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा का बजट 2011 से अब तक 1100% से ज्यादा बढ़कर 5,713 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का डर यह है कि हम अनजाने में उसी इकोसिस्टम को खाद पानी दे रहे हैं जिसे जमात सीमा पार से प्रभावित करना चाहती है। जमात के तार 20 से ज्यादा कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हैं। अब जब सीमावर्ती जिलों का प्रशासन और स्थानीय राजनीति इनके प्रभाव में होगी, तो हमारी पोरस बॉर्डर यानी खुली सीमा कट्टरपंथ और घुसपैठ का हाईवे बन सकती है। बफर जोन खत्म हो चुका है। अब हमारे बाड़ के ठीक दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा खड़ी है जो भारत के हितों के लिए कभी अनुकूल नहीं रही। ये समय है जागने का, क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का चुनाव नहीं है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सीधा और स्पष्ट जियोपॉलिटिकल खतरा है।